जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ ले सेंट्रल पुल में चाउर उठाव के अनुमति के मामला में चर्चा करे बर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ले मिले के समय मांगे हवे। उन केंद्रीय मंत्री ले मिलके सेंट्रल पुल में 60 लाख मीट्रिक टन चाउर उठाव के अनुमति दे के मांग करिन। अमरजीत भगत कहिन के जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री ले घलो भेंट करके अपन बात राखबो। उन कहिन के धान मुख्य फसल है, एला देखत हुए 60 लाख मीट्रिक टन चाउर उठाव की अनुमति मिलना ही चाहिए। चर्चा की बेरा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताइन के उन चुनाव प्रचार पर असम जाही, जल्दी ही एक तारीख तय हो जाही। लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बात मानी जाएगी और हमारे पास तर्क है, लॉजिक है कि नक्सल प्रभावित स्टेट है और इनके साथ आपको इनकी बात सुननी चाहिए और इनका जो सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का, धान खरीदी 100% करने का जो हमारा मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी कूप मंडूक हो गई है, उसको कुछ दिखता नहीं है। वो खाली अपने आप में ही सोचते हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो उनको लगता है कि बाकी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज केंद्र सरकार की मदद से ही ये राज्य सरकार भी जितना कर पा रही है उनकी मदद से ही कर पा रही है। यही खबर में ज्यादा जानकारी के संग राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ के हवे। राजेश, धान खरीदी खत्म हो गई छत्तीसगढ़ में, लक्ष्य जो सरकार रखे रही से ओला पूरा घलो कर लिस। फिर अब सबले बड़े बात ये कि चाउर जमा तो हो गए, जब तक केंद्र सरकार उठाई नहीं तब तक कैसे निदान हुई। एकर पर बार बार केंद्र सरकार के दुआरी खटखटाना पड़े थे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल। जी बिल्कुल, वे बार बार जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर लें, हम या मंत्री की बात कर लें, सबो जन ये मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से कि सेंट्रल पूल में उमन 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद ले तो ओकर मन के बहुत बड़े समस्या दूर हो जाही। एक बार पहले भी पत्र लिखे जा चुके हैं, खाद्य मंत्री घलो पत्र लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो पत्र लिख चुके हैं। अब खाद्य मंत्री फिर से एक बार कोशिश कर रहे थे कि इस संबंध में दिल्ली जाकर पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है ओकर से मिले और पूरा छत्तीसगढ़ के जो धान खरीदी जतेक हो है पूरा व्यवस्था को जानकारी दे और ओकर से एक बार फिर से अनुरोध करें कि 60 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में के तहत 60 लाख मीट्रिक टन धान उमन खरीद ली तो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े समस्या जो है वो दूर हो जाए। हम आपल ये बता देते हैं कि अभी तक 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे की अनुमति सेंट्रल पूल में केंद्र सरकार दे है, मगर ये मन चाहते है कि 60 लाख मीट्रिक टन अगर खरीद ली तो ठीक हो जाए। अभी समय मांगे है, यहाँ पत्राचार अभी चलत है, समय मांगे है केंद्रीय मंत्री से, समय मिल जाही तो फिर खाद्य मंत्री जाही ओकर से मिली और पूरा स्थिति की जानकारी दी और ओकर बाद फिर प्रधानमंत्री से भी मिलकर ही मांग वो करी। अगर केंद्रीय मंत्री से बात नहीं जमे तो फिर प्रधानमंत्री से भी जाके वहां पे मिली तो धान खरीदी तो हो गए, बिल्कुल लक्ष्य भी सरकार प्राप्त कर ले। मगर अब कैसे पूरा जो धान बड़े है वो उठाव जल्दी से जल्दी हो जाए, एक पर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रहे थे। एक पहले भी लगातार पत्र लिखे गए रही केंद्रीय मंत्री ला, प्रधानमंत्री ला, और फिर से एक बार फिर से पुनः कोशिश कर रहे थे खाद्य मंत्री जाही दिल्ली और समय मिलने के बाद जाही और जा के बाद ओकर से अनुरोध करी कि 60 लाख मीट्रिक टन धान है वो छत्तीसगढ़ के खरीद लेवा। जी धन्यवाद अपन के राजेश जानकारी पर। अब देखना है कि आने वाला दिन में केंद्र सरकार का फैसला लेते। खबर के बार बार पत्र लिखे के बाद ही 40 लाख मीट्रिक टन चाउर उठाए के एफसीआई में अनुमति केंद्र सरकार है दे रही से अब खाद्य मंत्री आगू जाही तक उन बात बनी एक ऊपर नजर बने हुए है। इति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र के बजट में पेट्रोल डीजल में 2.5 और 4 रुपया कृषि कर वापस लेके मांग करे हवे। उमन के मानना है कि पहली घलो रेट बढ़त रही से फिर ऐसे वृद्धि ले घर की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाही, एला वापस लेना चाहिए। उन्हें उन कहिन के लोगन ला समझना चाहिए कि केंद्र के फैसला में नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन ले अर्थव्यवस्था खाली चौपट हुए है, फायदा काकरो नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल पहले भी भाव बढ़े थे और अभी पेट्रोल में 2.5 रुपया और डीजल में 4 रुपये की जो वृद्धि की है वो तो आम लोगों के, चाहे किसान हो चाहे गृहस्थ हो, सबके अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला है। क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा।
केंद्रीय बजट लेके आज किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी मीडिया ले बात करें। चंद्रशेखर शुक्ला कहें कि यूरिया समेत जम्मू की सब्सिडी में कटौती करेगी है, ऐसा में किसान मन की आय कैसे बढ़ी। शैलेश नितिन त्रिवेदी किसान मन की आय ला दोगुना करे के केंद्र के वादा ला जुमला बताई। उन्हें कांग्रेस ऊपर पलटवार करते हुए पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहें कि कांग्रेसी मन ला बजट समझ में नहीं आवत है या फिर वो मन समझना नहीं चाहते हैं कि किसान को ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगभग 50% से ज़्यादा कम पड़ेगा ऑपरेशन ग्रीन में, लेकिन ये नहीं बताया है कि इसका प्रारूप कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक जबानी लफेबाजी है। भाजपा और मोदी की किसानों से जो नफरत है वो केंद्रीय बजट में स्पष्ट हो गई है। सिर्फ गांव विरोधी, मजदूर किसान विरोधी ही नहीं, लूट मार बजट है। केंद्रीय बजट में पारदर्शिता के दावे किए गए, कोई पारदर्शिता नहीं। कृषि और किसानों को आगे ले जाने के सारे दावे गलत और झूठ है। ये अगर आंख बंद करके रखना चाहते हैं, अपने कानों से सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। आज 16,50,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए ऋण लेने की व्यवस्था की है, 1.5 गुना एमएसपी करने का आश्वासन दिया है, ड्रिप इरिगेशन के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, सिंचाई के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता हार के बाद नवा प्रभारी के संग जोश में है। पाछू 3 महीना में नवा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 गांव दौरा में आए हैं और फिर 29 दौरा में आई। उनका दौरा ला कार्यकर्ता मन उत्साहित हवे तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पाछू 3 महीने ले आए नहीं है। निगम मंडल की दूसर सूची अभी ले अटके। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नवा प्रभारी जोनिए दिन एक्शन मोड में है। छत्तीसगढ़ के लगातार दौरा, पदाधिकारी मन के बैठक और नेता मन के नव टटोले के काम में संलग करत हवे। बीजेपी में ये बात के घलो हलचल है कि नवा प्रभारी के आले संगठन के नेता पहले ले ज्यादा दबाव महसूस करत हैं। इति बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 3 महीना में तीसरा दरी छत्तीसगढ़ आई, जेकर बाद बीजेपी संगठन में बचे हुए नियुक्ति होने की संभावना है। ये जो भी प्रभारी होते हैं उनका काम होता है कि राज्यों को टाइट करना और राज्यों से वहाँ के संगठन को मजबूत करना, और उनका जो दायित्व है, उनका जो काम है वो कर रही है, और ये सब चीज़ें स्वाभाविक प्रक्रिया है। नियुक्तियां तो नहीं हो पा रही है, हो रही है। कल ही महिला मोर्चे की घोषणा हुई है। 6 जिलों का मामला अटक गया, 6 जिलों में घोषणा नहीं हो पाई है, उसके लिए अब वो कोई स्थानीय दिक्कतें होंगी, वो भी हो जाएंगी जल्दी। मौजूदा समय में सियासत के पहलू ये है कि एक डहर बीजेपी के नवा प्रभारी आय के बाद नियुक्ति के बाद चलत है, तो उन्हें कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया बीते 3 महीना ले दौरा में नहीं आए है। एकर सेती निगम मंडल में नियुक्ति के मामला अटक गए है। सब पूछा थे कब पुनिया आई तक कब सूची बनी। सरकार का और संगठन का आपसी बात है और उसके बिना कोई काम रुक तो नहीं रहा है। किसानों का काम, धान खरीदी का काम, लोगों को चावल बांटने का काम निर्बाध रूप से चल रहा है। नरवा गरवा घुरवा बड़ी का काम निर्बाध रूप से चल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोठान योजना, जो गोबर खरीदी लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने का काम, सब काम तो चल ही रहा है, ये भी काम होगा। एक पार्टी में प्रभारी के अगोरा में बेचैनी दिखत है तो दूसर पार्टी में प्रभारी के आय से बेचैनी बढ़त है। अब ये अलग बात है कि बेचैनी के बाद घलो दोनों पार्टी में नियुक्ति अटके है, यानी कि कोई सक्रिय है चाहे कोई निष्क्रिय। राजनीति में समय के महत्व होते, पद के रास्ता दिखैया मन ला अब समय के इंतजार करना चाहिए। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। राजभवन के दरबार हॉल में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 16वां स्थापना दिवस समारोह के आयोजन हुई। ये बेरा राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम आम जनता ले मुलाकात करे के वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करेगे हवे। समारोह में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था डहर ले राज्यपाल ला प्रमाण पत्र घलो देगिस। ये सम्मान 29 जुलाई 2019 ले 6 जनवरी 2021 तक एक राज्यपाल के रूप में 10,849 लोगन ले भेंट करे और उनकर मन के समस्या सुने बर दे गई है। ये मेरा राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और जम्मू निजी विश्वविद्यालय ला स्थापना दिवस के बधाई दिन और सम्मान बर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था के आभार जताए है। मेरे लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सम्मान की बात है
कि मैं इस प्रदेश का एक मतलब राज्यपाल के रूप में संरक्षक हूँ और लोगों की जो अपेक्षा और जो उनकी अपनी भावना मुझसे जुड़ी है और इस नाते अगर मैंने उनसे मुलाकात किया तो वो जानकारी तो आप उनसे ही पूछिए कि ये किस उससे उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, मगर मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और चुना। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग हा बिजली के टैरिफ तय करे पर उपभोक्ता मन ले सुझाव और आपत्ति मांगे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी हा आयोग तीर नवा साल के टैरिफ पिटीशन दाखिल करे हैं, जेमा ये साल करीब 2000 करोड़ रुपया के फायदा बताए हवे। उन्हें पाछू 2 बछर के करीब 6000 करोड़ रुपया के नुकसान ला फायदा में एडजस्ट करे की अपील करे हवे। बिजली वितरण कंपनी के पिटीशन में सुझाव और आपत्ति मंगाए गए हैं, जेकर आधार में 25 और 26 फरवरी के जनसुनवाई करे जाही। बिजली कर्मचारी अधिकारी संघ के नेता मन के मुताबिक पाछू 3 बछर ले बिजली के दर नहीं बढ़े है, तेकर सेती ये बछर हर हाल ला बिजली के दर बढ़ना चाहिए। कहूँ दर नहीं बढ़ाई जाही तब कंपनी ला अपन खर्चा में कटौती करना चाहिए, जेकर ले लाभ की राशि बढ़े और नुकसान के बोझा आम आदमी ऊपर झन पड़े। हियरिंग होगी, पब्लिक हियरिंग की जो तारीखें हैं वो 23 और 24 तारीख को हैं। उस पब्लिक हियरिंग में आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, सभी स्टेक होल्डर उसमें अपनी बात रख सकते हैं। फिर इन सब चीज़ों का समग्र रूप से विचार मंथन होगा। विचार मंथन होकर आयोग अपने रेगुलेटरी प्रोसेस के अंतर्गत जो है इसके ऊपर निर्णय लेगा। देखिए वो मुनाफा कुछ नहीं है, कुल मिला के कंपनियाँ 6000 करोड़ के घाटे में। हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा टैरिफ नहीं बढ़ाते रहोगे, जितनी महंगाई बढ़े उतना तो बढ़ाओ, तब जाके व्यवस्था चलेगी। हमारे जो अनुषंगिक लाभ हैं, चाहे वो पेंशन का मामला पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई पूरी जो पेंशन का जो राशि है उसका वहाँ पर जिक्र होना चाहिए और पूरी राशि जो है पावर कंपनी द्वारा जमा होनी चाहिए, लेकिन जो कि नहीं हो रहा है। उससे डेफिसिट में आ गया है पेंशन फंड जो है, और आने वाले समय पे यदि यही हालत रहा तो निश्चित तौर पर पेंशन की दिक्कत आ सकती है। एससीएल ने कोयला खरीदी पर करेगी एग्रीमेंट निरस्त करे के सिलसिला ये साल घलो जारी है। साल के शुरुआत में 2 दर्जन ले ज्यादा कंपनी मन हा एग्रीमेंट निरस्त करे के नोटिस दे है। सेटलमेंट समेत बाकी प्रक्रिया ला पूरा करे जाते। पाछू बछर ले अब तक करीब 125 कंपनी मन एग्रीमेंट ला निरस्त कर ले हवे, जेमा कई बड़े कंपनी मन शामिल है। एग्रीमेंट निरस्त करे के पाछू एससीएल ऊपर एफएसए के निर्धारित ग्रेड के कोयला मुहैया नहीं कराए, समय में सप्लाई नहीं होए और एससीएल ले मिले कोयला ला अपन प्लांट पर उपयोगी नहीं होए के कारण बताए जाते। उसके हिसाब से एफएसए कम या वो अपने एफएसए को बढ़ा सकते हैं या उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि एससीएल कोल इंडिया की सर्वाधिक कोयला उत्पादक कंपनी है। तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में जितनी भी कंपनियां हैं वो एससीएल से कोयला लेती हैं। हम पूर्ण कोशिश करते हैं कि उनको हम अच्छा कोयला सप्लाई करें। रायगढ़ शहर में अस्पताल ने निकलत कचरा के निपटान पर पर्यावरण संरक्षण मंडल हा ई-सिनिएटर यूनिट लगाए के निर्देश दे रही से फिर शासन ले 2 करोड़ के स्वीकृति मिले के बाद घलो बीते 2 बछर में योजना ला लेके कोनो काम नहीं हुईस और टेंडर प्रक्रिया घलो 2 बछर ले अटके हवे। ऐसा में शहर में संक्रमण के खतरा मंडरात है। बता दें कि अस्पताल और क्लिनिक ले निकलने वाला मेडिकल कचरा के निष्पादन पर राज्य शासन हा गाइडलाइन तैयार कर रही से, जेकर तहत पर्यावरण मंत्रालय हा सब्बो जिला ला मेडिकल कचरा ला खुला में डंप नहीं करे के और कचरा ला नष्ट करे पर ई-सिनिएटर यूनिट लगाए के निर्देश दे रही से। फिर अब तक ये योजना अधर में लटके हवे। मेडिकल वेस्ट को तत्काल प्रतिदिन के हिसाब से निपटान होना चाहिए और रायगढ़ नगर निगम मानव जीवन से, रायगढ़ की जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। तत्काल इसको लागू करके उसकी मशीन लगा के प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। लगभग 2 करोड़ की ये टेंडर है और ये जिसमें नदी से लेके और सड़क तक की जो योजना है और जो मेडिकल वेस्ट है उसकी भी इसमें इंक्लूड है। आने वाले 6 महीने में ये कार्य पूर्ण हो जाएगी।
कर्मचारी चयन आयोग के 2018 के असम राइफल्स भर्ती परीक्षा लेके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती देगी है। आरोप है कि लिखित मेडिकल और फिटनेस परीक्षा पास करे के बाद घलो 50,000 अभ्यर्थी ला अयोग्य घोषित कर देगी। प्रदेश के 43 अभ्यर्थी मन याचिका दायर करके मार्च 2021 में होने वाला भर्ती परीक्षा ला रद्द करे के मांग करे है। असल में एसएससी 2018 में असम राइफल्स में जीडी कांस्टेबल भर्ती पर 60,210 पद निकाले रही से। ये पास करने वाला अभ्यर्थी मन के आरोप है कि 3 साल पहले पात्रताधारी ला नौकरी नहीं देगी, जबकि वर्तमान में 1 लाख ले ज्यादा पद खाली है। अब देरी के स्थिति बहुत से युवा मन के निर्धारित आयु सीमा अधिक हो गए हैं। एक एसएससी ला जिम्मेदार माने हैं। ये मन की मांग है कि 2018 के पात्र अभ्यर्थी मन के पहली चयन हुए और मार्च 2021 में होने वाला भर्ती प्रक्रिया रद्द करे जाए। बढ़त नक्सल गतिविधि के बीच बलरामपुर जिला ला एयर कनेक्टिविटी ले जोड़े पर साल 2012 में जिला प्रशासन हर लगभग 14 करोड़ के लागत ले ग्राम पंचायत आरागाही में हवाई पट्टी की शुरुआत कर रही से वो बेरा काम तो शुरू हुई, फिर प्रशासनिक उदासीनता के सेती ये हवाई सेवा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। पट्टी उखड़ गई है। वीवीआईपी लॉन्च के सब्बो जिनिस निकाल के चोरी कर ले गई है। वह संघी एनएच ला जोड़ने वाला रद्दा में बने पुल पहली ही बरसात में बोहा गए। स्थानीय लोगन एकर ले गुस्साए हवे। मामला में जब हमन कलेक्टर ले बात करन ता ओमन कहिन के शिकायत मिले के बाद खुदेच दुघा ओमन हवाई पट्टी के निरीक्षण करे हवे। इहू स्वीकारिन के उपद्रवी मन के कब्जा वहां रही से फिर वहां अब सामान्य हवे सब कुछ। एयरलाइन सुविधा के लिए हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया था। सन 2012 में बनाया गया था, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, जो लाइट जो है चोरी हो गया। बलरामपुर रामानुजगंज जिले को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए फरवरी 2012 में 14 करोड़ रुपए हवाई पट्टी आरागाही तामेश्वर नगर के लिए स्वीकृत हुआ था, जिसे नवंबर 2014 में पूर्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि आज तक हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। आरागाही हवाई पट्टी तो मैं भी 2 बार निरीक्षण किया हूँ। बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो वहाँ क्वार्टर वगैरह बना वहाँ तोड़फोड़ की खबर थी, लेकिन अभी तो काफ़ी सुधार हो गया। ठीक है। अभी आज जौन पुरखा के सुरता हमन करे बर जात हन ओमन के नाव छत्तीसगढ़ में सबले बड़े नाव हवे चंदूलाल चंद्राकर। छत्तीसगढ़ निर्माण संघर्ष में सबले अगवा रहीन है और ओकरे मन के संघर्ष के परिणाम हवे और कतको संघर्ष के परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ एक नवा राज्य के रूप में विकसित राज्य के रूप में आगू बढ़त हवे। पूर्व सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई 3 स्थित चंदूलाल चंद्राकर व्यावसायिक परिसर पहुंच के ओमन के प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण करके अपन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करे हवे। ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के हमन ओकर जन्मदिन नहीं मनाथन, काबर के वो बेरा गुरुजी जब जन्म तिथि लिख देत रहीन है वही ले सबो मान लेत रहीन है। फिर ओकर देह त्यागे की तिथि सबो ला पता है, तेकरे से ती ओकर पुण्यतिथि ला मनाथन। ओकर मूर्ति स्थापना में घलो बड़ संघर्ष करे बर पड़िस, खूब विरोध होइस, फिर मूर्ति स्थापित कर लेगिस। अपन श्रद्धांजलि अर्पित करे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सांसद के सुरता करे राजनीतिक गुरु चंदूलाल चंद्राकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हावन। अब अपन ला पुरखा के बारे में जानकारी देथन। चंदूलाल चंद्राकर के जन्म 1 जनवरी 1921 के दुर्ग के निपानी गांव में हो रही से। उनकर पिता किसान रहीन हैं। चंदूलाल चंद्राकर के प्रारंभिक शिक्षा दुर्ग में हो रही। उन बीए की पढ़ाई रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर ले कर रहीन हैं। राजनीति ले पहली चंदूलाल चंद्राकर सक्रिय रूप ले पत्रकारिता ले जुड़े। 1945 ले ही उनके पहचान पत्रकार के रूप में होए लगिस। ओमन के समाचार हिंदुस्तान टाइम्स समेत देश विदेश के कई अखबार में प्रकाशित होत रही से। छत्तीसगढ़ ले राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद में पहुंचैया उन पहली मन के रहीन हैं। 1970 में पहली दरी लोकसभा में निर्वाचित होए के साथ ही सक्रिय राजनीति में चंदूलाल चंद्राकर आइन। उन लोकसभा पर 5 घाव निर्वाचित हुए। जून 1980 ले
जनवरी 1982 तक उन केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री रही हैं। 1982 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1985 ले 1986 तक उन केंद्रीय कृषि और ग्रामीण राज्य विकास मंत्री रही हैं। 1964 ले 1970 तक अध्यक्ष भारत सरकार प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी यूनियन संघ के सदस्य रही हैं। 1975 ले 1995 तक स्टील कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रही हैं। 1993 ले 1995 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में ओमन काम करें। 1994 ले 1995 तक उन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंडल के अध्यक्ष रही हैं। एक अलावा उन कई गांव कई मंत्री और महत्वपूर्ण पद में रही। 2 फरवरी 1995 के चंदूलाल चंद्राकर के मृत्यु हुई से और वही दिन पुण्यतिथि के रूप में मना थे। IBC 24 डहार ले चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि जोहार काबर के चंदूलाल चंद्राकर एक बड़े नाम है वे जेकर मन के सुरता पूरा छत्तीसगढ़ आज करत हवे। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा जय जोहार।